आज हम लोग इंग्लिश में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका वर्ब, VERB, वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब एक्चुअली क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उस पार्ट में हमें समझना पड़ेगा वर्ब एक्चुअली क्या होता है। वर्ब होता है इज़ अ वर्ड और ए combination of words that indicates action or a state of being or condition। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है मतलब क्रिया, इसको हम हिंदी पे कहते हैं क्रिया। तो कोई भी कार्य हम जो करते हैं ना, वो उसे वर्ब कहते हैं, मतलब एक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे है आपका रनिंग, देन प्लेइंग, देन आपका हो गया जॉगिंग। ठीक है, देन आपका हो गया स्विमिंग। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। रनिंग, प्लेइंग, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैंने ETC दे दिया। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमें काम करने के ऊपर में हमें बताता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है? ये सारे वर्ब्स होते हैं, एक्शन ऑफ बीइंग, डूइंग। अब ये वर्ब्स का बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या क्या होता है। ठीक है, वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। टोटल वर्ब के 6 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। वर्ब में टोटल बेसिक 6 फॉर्म्स होते हैं। तो पहला फॉर्म क्या होगा? बेस फॉर्म। सो देयर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, देयर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले है क्या? सबसे पहले आपका बेस फॉर्म। ठीक है, ये आपका बेस फॉर्म है। बेसिक फॉर्म में से पहला आपका है बेस फॉर्म। सो बेस फॉर्म में क्या होगा? जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, CHILDREN, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। ठीक है, ये आपका हो गया बेस फॉर्म। मतलब प्ले जो है ये आपका एक वर्ब है, तो बेस फॉर्म में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई ING या ये नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ये बेस फॉर्म हो गया आपका। नेक्स्ट फॉर्म क्या है आपका? नेक्स्ट फॉर्म है आपका इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या है आपका? इन्फिनिटिव फॉर्म में क्या है आपका? एक एग्जांपल है, जैसे टेल देम नॉट टू प्ले। टेल देम नॉट टू प्ले, ये है आपका इन्फिनिटिव फॉर्म। टेल देम नॉट टू प्ले, तो नॉट टू प्ले जो है ये आपका इन्फिनिटिव फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटिव फॉर्म है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस फॉर्म में क्या होगा? प्ले के जगह पे प्लेड हो जाएगा।
दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस पे हम लोगों ने लिखा है, ये प्रेजेंट टेंस पे है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा। तो ये प्लेड हो गया, दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। उसके बाद फोर्थ पे क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सिंपल। पास्ट पार्टिसिपल पे क्या है आपका, आई हैव इटन, आई हैव इटन, आई हैव इटन अ केक। ठीक है, ये जैसे हम लोग टेंस करेंगे वहाँ पे ज़्यादा बेटर पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे हम लोग लिखते हैं इटन। ठीक है, ये जो सर फॉर्म, केक का मतलब? और सॉरी, ये केक नहीं होगा, केक होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे ज़्यादा क्लियरिटी होगा। ये ज़्यादा क्लियरिटी होगा। नेक्स्ट फॉर्म है आपका ओके, नेक्स्ट फॉर्म है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा ये होगा, आई सॉ देम, आई सॉ देम प्लेइंग with him टुडे। ये जो फॉर्म है, ये जो रिप्रेजेंटेशन का प्लेइंग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग हो गया। तो ये जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आई एन जी क्यों हो रहा है, यहाँ पे ई एन क्यों आ गया है, ये सारे चीज़ ना जो टेंस हम पढ़ेंगे वहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट फॉर्मेशन है आपका जेरंड। ये एक नया फॉर्मेट है, GERUND, जिरंड। जिरंड मतलब ये एक वर्ब का नया फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये जो जिरंड है अभी इसको मत समझते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे जिरंड। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये पांचों को हम लोग देखते हैं। एक है आपका बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सो ये जो पांच चीज़ें हैं, ये पांच चीज़ों में वर्ब का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे कैसे इन डिफरेंट फॉर्म पे हम लोग सेंटेंस के थ्रू कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो सारे चीज़ें मैंने एक एक एग्जांपल करके एक एक सेंटेंस को लेके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म्स हो गया। उसके बाद वर्ब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या क्या है, पहले आपके नंबर पे है आपका फाइनाइट वर्ब्स। पहले आपके एग्जाम्पल पे है पहले फाइनाइट आपके वर्ब्स। एग्जाम्पल पे है फाइनाइट वर्ब्स। अभी ये फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स सबसे पहले ये एक्चुअल वर्ब होता है विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द सेंटेंस। दे आर द रूट्स ऑफ द sentences, रूट्स ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय ए सब्जेक्ट एंड यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म। सो ये एक मतलब सेंटेंस का एक जड़ है ये वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूँ, जैसे
ही एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल पे ही वेंट टू स्कूल, he went to school yesterday, ठीक है। सो ही वेंट टू स्कूल yesterday। सो ये जो वेंट है, ये वेंट ये फाइनाइट वर्ब्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो क्रिया है, जो वर्ब है, ये हो रहा है वो स्कूल पे गया है, ठीक है। तो ये ही जो है, ही कोई इंसान हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, ठीक है। तो वो स्कूल कल गया था, ठीक है। तो ये फाइनल का एक एग्जांपल है। जैसे मेन चीज़ क्या क्या होता है, वर्ड्स आपको लिख लो, वर्ड्स इसमें क्या क्या यूज़ होता है। वर्ड्स जैसे आपका हो गया प्लेज हो गया, प्लेइंग हो गया, ठीक है, वेंट हो गया, प्लेइंग हो गया, वेंट हो गया, ईज हो गया, ठीक है। सो ये इज़ वाज वेयर, ये भी वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। ये सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट मतलब जो जर होता है सेंटेंस का, और ये रेफ़र करता है सब्जेक्ट को एंड यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट आप ध्यान रखिए, ये वर्ब इज़ जो है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको इज़ प्लेइंग, इज़ गोइंग टू स्कूल, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ पे यूज़ करता है? नेक्स्ट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके ऑपोजिट है ये, इसका मीनिंग भी ऑपोजिट ही है। तो ये सेंटेंस का रूट्स नहीं है। सो ये क्या करता है, दे डू नॉट वर्क एज, दे डू नॉट work as verbs, they do not work as verbs in the sentence, rather they work as noun, adjectives, adverbs, ठीक है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे ये होते हैं। नॉन फाइनाइट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू person. Non-finite verbs do not change according to the number of person of the subject because these verbs are called verbal. They do not have any direct relation to the subject, ठीक है। Sometimes they become the subject themselves only. तो हमने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सॉ प्लेइंग हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। फिर आपका आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगा। मतलब ये जो सारे फॉर्म्स आप लोगों ने देखे हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स का इस्तेमाल हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी करते हैं, ठीक है। हालांकि सभी वर्ब्स हैं, कोई वर्ब्स सेंटेंस में इम्पोर्टेंस शो करता है और कोई वर्ब सेंटेंस पे इम्पोर्टेंस शो नहीं करता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस शो नहीं करता है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, और जो इम्पोर्टेंस शो करता है उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, ठीक है। यही होता है। फिर होता है आपका एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कोई भी वर्ब जो एक्शन को दर्शाता है, जैसे
आपका हो गया लिसनर, रीडर, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ब वो होते हैं जो मतलब दे कैन मेक, दे कैन, मैं लिख देता हूँ, दे कैन मेक द रीडर, they can make the reader feel emotions, comma, see scenes more widely and accurately, ठीक है। मतलब वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रनिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारे एक्शन वर्ब्स में आते हैं, एक्शन वर्ब्स, ठीक है। फिर होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? ट्रांजिटिव मतलब वो मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग ऑब्लिक समवन टू बी एक्टेड अपॉन। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम लोग देखेंगे उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आई पेंटेड अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंट होगा वो ऑब्जेक्ट को डिमांड, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं, आई पेंटेड अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे कार हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और पेंटेड मतलब ये उसने पेंट किया, उसने कुछ काम किया है। तो ये जो पेंट है ये डायरेक्टली किसको पेंट किया है? कार को पेंट किया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पेंटेड को ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंडर पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका हो गया, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और रीडिंग मतलब काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो रीड कर रहे हैं, ठीक है। शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होते हैं, आई पेंटेड द कार, शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं? ये सारे मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग दर्शा रहे हैं डायरेक्टली, ये पेंट कर रहे हैं कार को, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। रीडिंग मतलब एक एक्शन वर्ब की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ब ही है, रीडिंग करना, पेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अभी क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। दे मे बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव एडवर्ब, वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वो डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है आपका, जैसे एग्जांपल हो गया, शी लाफ्ड, UGHED, शी लाफ्ड, उसने हंसा है, शी लाफ्ड। सो लाफ्ड भी क्या हो गया आपका, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो लाफ्ड है वो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, ठीक है।
सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसिटिव में क्या, सर हाँ बोलो। सर लफ्ट क्या हुआ उसका मतलब? लफ्ट मतलब हंसना, लाफ करना, लाफिंग, ठीक है। लफ्ट की सर जगह तो पे ए होता है ना? LOUGHED होता है, लफ्ट। जैसे तुम्हारा लिखो स्माइल, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्माइल्ड, SMILED, ठीक है। अभी स्माइल्ड हो गया। मुस्कुराना, मुस्कुराना जो हम लोग कहते हैं स्माइल करना, ठीक है। तो शी स्माइल्ड हो गया। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट हो सकता है बट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इंट्रांसिटिव फॉर्म, हम इस टाइप के फॉर्म को इंट्रांसिटिव कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रांसिटिव फॉर्मेशन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट फॉर्मेशन है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लिंक करता है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये ऐसा एक वर्ब है जो दोनों सेंटेंस को लिंकिंग करता है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब वो दोनों सेंटेंस हो चाहे कुछ भी हो उसको लिंक करते हैं, लिंक करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है आपका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे कुछ कुछ वर्ब्स है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो आप ध्यान रखो। लिंकिंग वर्ब इसी को कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये सारे मैं जितने अभी टर्म्स दे रहा हूँ वो सारे टर्म्स अगर सेंटेंस पे रहेंगे तो उसका मतलब है वो लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिंकिंग वर्ब, क्या क्या वर्ड्स है, जैसे हो गया आपका एक्ट हो गया, उसके बाद हो गया आपका फिल, उसके बाद हो गया आपका रिमेन, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका अपीयर, उसके बाद हो गया आपका सीन, सिम, उसके बाद हो गया आपका स्मेल, उसके बाद हो गया आपका साउंड, उसके बाद हो गया आपका ग्रो, उसके बाद हो गया आपका लुक, उसके बाद आपका हो गया प्रूव, उसके बाद है स्टे, उसके बाद है टेस्ट, उसके बाद है आपका टर्न। सो ये जितने भी मैंने वर्ब्स दिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स में आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के अंडर पे आते हैं। मतलब ये सारे वर्ड्स जो सेंटेंस पे रहेंगे तो उस सेंटेंस को वो लोग लिंक कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको दिखेगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने बताया है, यू लुक हैप्पी। यू लुक हैप्पी मतलब तुम, यू आर हैप्पी मतलब तुम्हें आप खुश हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लुक का इस्तेमाल किया है, तो लुक हम देख सकते हैं, लुक क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसको भी हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, कुछ कुछ टर्म्स है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे आपका हो गया बी हो गया, उसके बाद हो गया हैव हो गया, उसके बाद हो गया एंड हो गया, ठीक है। सो ये सारे जितने भी टर्म्स है वो सारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और भी सारे हैं, जैसे आपका हो गया आपका जैसे कुछ कुछ एग्जांपल है, बी हो गया, एंड नहीं होगा आई थिंक, हैव हो गया, आर होगा, उसके बाद होगा इज़ होगा, उसके बाद है आपका डू होगा, उसके बाद होगा आपका डोंट होगा, डोंट होगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर पे आते हैं, अर्थात ये लोग हेल्पिंग वर्ब है।
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और लास्ट वर्ब है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, ठीक है, लास्ट आपका है एक मॉडल वर्ब। मॉडल भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या क्या होंगे, जैसे आपका हो गया कैन हो गया, फिर कुड हो गया, फिर हो गया मस्ट हो गया, फिर हो गया मे हो गया, फिर हो गया माइट हो गया। ये सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के फॉर्म में है। टेंस हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, टेंस करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हो गया आपका विल हो गया, WOULD, वुड हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जहाँ पे भी रहेंगे वो उसको हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हम लोगों ने वर्ब्स का चीज़ें किया है, हाँ, आप लोग गो थ्रू करना अच्छे से, उसके बाद दिक्कत होगा तो बताना। और जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे, एग्जाम्पल्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर आपको और भी क्लियरिटी मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? नो सर। यस सर। ओके, जैसे जैसे सेंटेंस आप लोग करोगे ना, जैसे जैसे आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगा। आप देखना आपका ग्रामर भी स्ट्रांग होता जाएगा। बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस किए आपको क्लियरिटी उतना अच्छे से नहीं आएगा। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा एक्सरसाइज ग्रामर के ऊपर और वर्ड्स के ऊपर, फिर जाके आपको पता चलता रहेगा क्या क्या होता है नहीं होता है। ऐसे तो ग्रामर जितना प्रैक्टिस करो उतना कम ही रहता है। ग्रामर ऐसा एक सब्जेक्ट है, मतलब वो दिन पर दिन बढ़ते रहता है, तो इसलिए प्रैक्टिस के साथ रहना चाहिए ग्रामर हमेशा। ओके, तो फिर आज के लिए रखते हैं।